हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या हाल चाल है आप सबके सर? सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर का वन शॉट रिकॉर्ड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बिकॉज उस पे जो रिव्यूज आ रहे हैं, बाप रे बाप। मतलब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छे से समझ में आया है सर कि क्या ही बताऊं। आपका वन शॉट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया है सर। बहुत इजी है इंडेक्स नंबर। हमारे हमारे 10 मार्क्स पक्के हो गए। दोस्तों, आज मैं और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लेके आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों टाइम सीरीज। जो आपको 10 मार्क्स दे देगा। जैसे इंडेक्स नंबर का 10 मार्क्स आपके पॉकेट में घुसा दिया, वैसे ही टाइम सीरीज के 10 मार्क्स आपके जेब में डाल के जाऊंगा दोस्तों। बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हाइप कर दो और शेयर कर दो। चार चीज करना है: लाइक, कमेंट, हाइप का बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि ये वन शॉट सीरीज कंटिन्यू रहे, बिकॉज अभी तक मोटिवेशन अप है। अगर आप मोटिवेशन डाउन करोगे तो मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर रहा वन शॉट, सॉरी। वन शॉट रिकॉर्ड करने में बहुत एफर्ट जाते हैं, दिन के 2 घंटे जाते हैं, मेरे 2 घंटे बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, तो इफ आप सपोर्ट नहीं करोगे देन वन शॉट हम किसके लिए रिकॉर्ड करें, बताइए। तो इसीलिए प्लीज ये लाइक टारगेट को अचीव कराइए। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, एक प्यारा सा फीडबैक डाल दो, कैसा पढ़ाते हैं भैया, सब समझ में आ जाएगा सबको। शेयर कर दो अपने सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में दोस्तों। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर, तो सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो एटलीस्ट ये वीडियो, कि ताकि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए, सब आराम से सीख पाए चैप्टर। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज टाइम सीरीज का वन शॉट स्टार्ट करने वाले हैं। 10 मार्क्स का कवरेज देने वाला है। आप पूछोगे कैसा चैप्टर है भैया? बस पहला 5 मिनट मेरा बात सुन लोगे ना, ये चैप्टर बहुत इजी है, मक्खन है ये चैप्टर, कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट 5 मिनट तुम मेरा बात सुन लोगे, बस 5 ही मिनट बात सुनना है, उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। ऑटोमेटिकली तुम मेरे साथ करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और ये चैप्टर खत्म होता जाएगा। तो पहला 5-10 मिनट आपको सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और मोस्ट इजी चैप्टर है ये जो चैप्टर है ना। आप मिथ मत पालिए कि टफ चैप्टर है, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है ये। ठीक है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मोस्ट इजी ही लगेगा। आप टेंशन मत लो। दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक माइंड मैप रेडी कर लेते हैं कि हम लोग टाइम सीरीज में करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो टाइम सीरीज का मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मतलब मीनिंग पढ़ाऊंगा कि टाइम सीरीज बोलते किसको है। फिर उस दिन याद है आप लोगों को इंडेक्स नंबर को पूरा एक चार्ट में समेट के मैंने आप लोगों को पूरा सिखा दिया था। उस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे टाइम सीरीज का, और उसी चार्ट में समेट के आप लोगों को पूरा का पूरा टाइम सीरीज सिखा दूंगा दोस्तों। आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में समेट के आप लोगों को सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को सिखा दूंगा। आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके सर, स्टार्ट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, और 5-10 मिनट मेरा बात सुनिए। 10 मिनट आपको बात सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा, तब जाके पूरा पूरी समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं डेफिनेशन का। डेफिनेशन का, कि टाइम सीरीज एक्चुअली बोलते किसको है, पहले आप लिखिए, उसके बाद समझेंगे। पहले लिखिए, उसके बाद समझेंगे। देखिए, ए टाइम सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। टाइम सीरीज क्या, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। ए टाइम सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू रिलेटिंग टू सेम वेरिएबल, रिलेटिंग टू सेम वेरिएबल, recorded in recorded in different point of time। तो टाइम सीरीज के हेल्प से हम लोग ना ट्रेंड पता करते हैं। क्या पता करता है सर? ट्रेंड पता करते हैं। टाइम सीरीज के हेल्प से हम लोग ट्रेंड पता करते हैं। लेट्स एग्जांपल दोस्तों, मैंने इधर वेजेस ले लिया, वेजेस। अब मैं ये देखूंगा कि एक बंदे का 2005 में वेजेस कितना था, 2006 में वेजेस कितना था, और 2007 में वेजेस कितना था। ये जो मैं ट्रेंड पता कर रहा हूं ना, उसको मैं बोलता हूं टाइम सीरीज।
मैं ये देखूंगा कि एक बंदे का 2005 में उसका वेजेस कितना था, 2006 में कितना बढ़ा, 2007 में कितना बढ़ा, मतलब ट्रेंड देख रहा हूं मैं। मतलब वेरिएबल सेम है, ये सेम वेरिएबल है, वेरिएबल अपना सेम है वेजेस। ऐसा नहीं कि 2005 में मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, 2006 में मैं वेजेस देख रहा हूं और 2007 में मैं कुछ देख रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं सेम ही वेरिएबल 2005, 2006 और 2007 को एनालाइज कर रहा हूं और इसको अपने लोग बोलते हैं टाइम सीरीज। जब आप सेम वेरिएबल को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में एनालाइज करते हो उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। मतलब एक ही वेजेस है, एक इंसान का एक इंसान का 2005 में वेजेस कितना था, 2006 में वेजेस कितना था, 2007 में वेजेस कितना था, उसको जो ईयर बाय ईयर एनालाइज करेंगे। मान लीजिए एक इंसान वो 2005 में 5,000 रुपए कमाता था, फिर 2006 में वो 6,000 कमाने लगा, फिर 2007 में वो 7,000 कमाने लगा। ये जो ट्रेंड का हम एनालाइज कर रहे हैं कि 2005 में कितना वेजेस कमाया, 2006 में कितना वेजेस कमाया, 2007 में कितना वेजेस कमाया, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। मतलब यहां पे क्या है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल का अगर आप ईयर बाय ईयर एनालाइज करते हो उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट का ही एनालाइज कर रहे हो कि मेरा बिजनेस 2023 में कितना प्रॉफिट कमाया, 2024 में कितना प्रॉफिट कमाया, 2025 में कितना प्रॉफिट कमाया। तो वेरिएबल आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरिएबल आपका सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2023 में आप प्रॉफिट देख रहे हो, 2024 में आप सेल देख रहे हो, इस तरीके से नहीं। अगर प्रॉफिट देखते हो हर साल तो प्रॉफिट ही देखो, ठीक है। मतलब टाइम सीरीज का मतलब क्या है, मतलब टाइम सीरीज का मतलब क्या है भैया, कि आपके पास एक वेरिएबल रहेगा। जैसे मान लीजिए वेजेस, एक इंसान का 2005 में वेजेस कितना है, 2006 में वेजेस कितना है, 2007 में वेजेस कितना है। वो जो ट्रेंड का पता करते हो आप कि ट्रेंड उठा है ना गिरा है, वेजेस उठा है ना गिरा है, कि ट्रेंड क्या है, वो जो ट्रेंड का पता करते हो आप साल दर साल, उसको अपने लोग बोलते हैं टाइम सीरीज, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज, उसको अपने लोग बोलते हैं टाइम सीरीज। कि वेरिएबल तो आपके पास सेम ही है, वेरिएबल आपके पास सेम ही है, ठीक है, वेरिएबल आपके पास एक ही है, लेकिन आप उसको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में एनालाइज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में एनालाइज कर रहे हो। वेरिएबल आपके पास एक ही है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में एनालाइज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। दोस्तों आइए अब ना हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट के मदद से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सा सिलेबस में है, कौन कौन सा सिलेबस में नहीं है। दोस्तों आइए अपने लोग चार्ट बना के एक माइंड मैप क्लियर कर लेते हैं, माइंड मैप क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से टाइम सीरीज को अपने लोग को करना है। एक माइंड मैप बना लेते हैं कि टाइम सीरीज को भैया किस तरीके से करना है। आइए नंबर टू, हेडिंग हेडिंग डालिए, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। जरा 5 मिनट मेरा बात सुनिए, सब समझ में आ जाएगा, हड़बड़ाइएगा। तो याद रखिएगा कि टाइम सीरीज के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे, 4 बच्चे टाइम सीरीज के। अरे 4 बच्चे हैं टाइम सीरीज के। अगर बोलेगा कोई तुमको कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, थियरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो बोलना कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अगर पूछा तो लिखना 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज अगर जब भी पूछा तो 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। याद रखना कि टाइम सीरीज के कितने कितने कंपोनेंट होते हैं भैया, भैया टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट होते हैं। आइए लिखिए मेरे साथ। सबसे पहला कंपोनेंट होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है सिंपल ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा सीजनल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, ठीक है। फिर तीसरा कंपोनेंट होता है बेटा साइक्लिक ट्रेंड। लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए आप लोग, अपना दिमाग मत लगाइए, लिखते जाइए, साइक्लिक ट्रेंड। और चौथा कंपोनेंट होता है बेटा इरेगुलर ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है, ओके। तो कोई भी अगर बोलेगा कि टाइम सीरीज का कितना कंपोनेंट होता है, तो टाइम सीरीज का कितना कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट, सिंपल, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर। सिंपल, सीजनल, साइक्लिक और इरेगुलर। इसको अच्छे से नहीं लिखे, इसको अच्छे से लिख देते पहले, इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है। अब एक खुशी का बात बताऊं, जिस चीज से आप लोगों को खुशी आ जाएगा, एक खुशी का बात बताऊं,
कि साइक्लिक ट्रेंड आपके सिलेबस में नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड आपके सिलेबस में नहीं है। इसी को तो बोलते हैं माइंड मैप, कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है पहले डिस्कस कर लेते हैं। माइंड मैप तैयारी करा रहा हूं दोस्तों, गारंटी से बता रहा हूं, ऐसा मैथ्स ऐसा स्टैट्स आप लोग को कोई पढ़ाएगा नहीं। आप लोग फिर भी भैया पर शक करते हो, भैया को मैथ्स पढ़ाना आता है, शक करते रहते हो, रिसर्च लगता है इस सब में। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड आपके सिलेबस में बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पढ़ना क्या है? तो आइए अपने लोगों को पढ़ना क्या है, सिंपल सिंपल ट्रेंड के सब पार्ट्स को लिखते हैं, सब पार्ट्स को लिखते हैं। पढ़ना क्या है भैया, देखिए सिंपल ट्रेंड में एक होता है ग्राफिकल मेथड, सिंपल ट्रेंड में एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सेमी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड, लिखते जाइए आप लोग। फिर तीसरा होता है मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। और चौथा होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब और एक खुशी का बात बताऊं आप लोगों को, भैया बहुत खुशहाली का बात बता रहे हो आप बार 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 बार। देखिए ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िएगा इसको। सेमी एवरेज मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िएगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा पढ़ना है भैया, पढ़ना कौन सा ये बताइए। अब पढ़ाने क्या आए हो? मैं पढ़ाने आया हूं मूविंग एवरेज मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में है, ये क्या इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाओ, यही आएगा, आएगा तो यही आएगा, आने का चांस यही ज्यादा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दो मेथड से आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज का चार कंपोनेंट होता है, सिंपल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड। थियरी में पूछा तो लिख देना, ठीक है। उसमें से मैंने बोला कि भैया साइक्लिक ट्रेंड आपके सिलेबस में है ही नहीं, इरेगुलर ट्रेंड आपके सिलेबस में है ही नहीं, मत पढ़िए, मत पढ़िए, जो नहीं है तो मत पढ़िए, ठीक है। सिंपल ट्रेंड में ग्राफिकल मेथड नहीं है आपके सिलेबस में, सेमी एवरेज मेथड नहीं है आपके सिलेबस में, तो है क्या भैया? अपने सिलेबस में है मूविंग एवरेज मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मूविंग एवरेज मेथड पर ही पूरा सेशन डालने वाले हैं, बाकी तो ये सब बच्चा बच्चा वाला खेला है। और एक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब सीजनल ट्रेंड पे लिखते हैं, सीजनल ट्रेंड में क्या क्या पढ़ना है अपने लोगों को? सीजनल ट्रेंड में एक तो पढ़ना है अपने लोगों को सिंपल एवरेज मेथड, एक अपने लोगों को पढ़ना है सिंपल एवरेज मेथड, जिसको हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, पार्ट बी में, ठीक है। सीजनल ट्रेंड आज डिस्कस नहीं होगा, सीजनल ट्रेंड पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग को पढ़ना है सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा अपने लोगों को पढ़ना है रेशियो टू मूविंग एवरेज। क्या होता है क्या नहीं होता है सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। पहले ये चार्ट तो बनाइए, पहले पहुंचिए तो एक माइंड मैप मैंने आप लोगों को रेडी कर दिया, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज का चार कंपोनेंट होता है, उसमें से सिंपल ट्रेंड में ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है, सेमी एवरेज मेथड नहीं पढ़ना है। कोई पढ़ाए तो थप्पड़ मार देना, सॉरी, कोई कोई पढ़ाए तो मत पढ़ना, ठीक है। देखो अभी मूविंग एवरेज मेथड अपने लोगों को पढ़ना है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग भैया तालियों के साथ स्वागत करेंगे मूविंग एवरेज मेथड, लेकिन एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक और आप लोगों को सिखाना है, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में है वो मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। अब थर्ड पॉइंट का बात करते हैं, मॉडल्स ऑफ टाइम, ये टाइम सीरीज दोस्तों ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए है। तो सबसे पहले नंबर 3 अपने लोग लिखेंगे, उसके बाद मूविंग एवरेज पर जाएंगे अपने लोग। आप टेंशन मत करो, सब कुछ करवाऊंगा। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। और ये सर जी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब इसका ना प्रैक्टिकल नहीं आता है, इसका प्रैक्टिकल नहीं आता है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। थियरी थियरी पूछ लेगा हो सकता है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है। मॉडल्स ऑफ ये टाइम सीरीज,
मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, मॉडल ऑफ टाइम सीरीज में दो मॉडल्स होता है, एक होता है एडिक्टिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सुनिए पहले 5 मिनट, सब समझ में आ जाएगा। ये मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या सिखा रहे हैं आप? एक होता है बेटा एडिक्टिव मॉडल, एक में हम लोग को एडिशन करना पड़ता, एक में हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। बहुत 5 मिनट का टॉपिक है, सुनिए, उसके बाद मूविंग एवरेज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा, इंटरेस्टिंग चीज उसके बाद आएगा। यस, ये सब फालतू फालतू चीज सुन लीजिए पहले। एडिक्टिव मॉडल और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ओके ना? एक होता है एडिक्टिव मॉडल सर, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये सब क्यों निकाल रहे हैं भैया? ये मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ये सब इसका क्या जरूरत है? ये क्या है ये सब? ये इसीलिए निकाला जाता है कि हम लोग एस्टिमेट कर पाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड सेपरेट 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। हम लोग ये जो सिंपल ट्रेंड पढ़े, सीजनल ट्रेंड पढ़े, साइक्लिक ट्रेंड पढ़े और इरेगुलर ट्रेंड पढ़े, इसको सेपरेट निकाल के हम लोग एस्टिमेट कर पाए, एनालाइज कर पाए, इसीलिए मॉडल्स का जरूरी रहता है। ठीक है, उतना समझना नहीं है, लिखिए, लिखिए, समझा देंगे सब कुछ। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, बस याद कर लेना इसको। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट, ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड सेपरेट 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, 4 टाइप ऑफ ट्रेंड। ठीक है, लिखिए, फटाफट से लिखिए, आप लोग लिखिए, उसके बाद समझेंगे। एंड आइडेंटिफाई, एंड आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ ईच, इम्पैक्ट ऑफ ईच। ठीक है, अब देखिए, एडिक्टिव मॉडल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का क्या उद्देश्य है, ये क्यों आया है, मॉडल ऑफ टाइम सीरीज का क्या उद्देश्य है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो चारों ट्रेंड हम लोग पढ़े, ये जो चारों ट्रेंड हम लोग पढ़े, इसको प्रॉपर तरीके से हम एस्टिमेट कर पाए, सेपरेट कर दे और एस्टिमेट कर पाए, और एक एक का इम्पैक्ट हम लोग जाने, एक एक का इम्पैक्ट हम लोग जाने, एक एक मॉडल का, मतलब एक एक ट्रेंड का इम्पैक्ट जाने कि सिंपल ट्रेंड का क्या इम्पैक्ट है, सीजनल ट्रेंड का क्या इम्पैक्ट है, साइक्लिक ट्रेंड का क्या इम्पैक्ट है, इरेगुलर ट्रेंड का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, ये सब इम्पैक्ट हम लोग जाने। तो मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या होता है, एक होता है एडिक्टिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसका ऑब्जेक्टिव बस एक ही है कि एस्टिमेट करना और सेपरेट करना चारों टाइप के ट्रेंड को, और इसके इम्पैक्ट को जानना, इसके इम्पैक्ट को जानना। 5 मिनट बाद सुन लो भाई, मत जाओ। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ऐसा वीडियो जिंदगी में नहीं मिलेगा, बोल रहा हूं ओपनली। ठीक है, बीकॉम सीयू में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूं। लाइक करो, शेयर करो, स्टेटस में लगाओ। शाहरुख खान का तो छैया छैया स्टेटस में लगाते हो, ये सब क्यों नहीं लगाते हो? लाइक करो, स्टेटस में लगाओ, हर एक कॉलेज ग्रुप में भेजो। इंटरेस्टिंग वीडियो है, हर रोज आएगा। आप सबके लिए कर रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग शेयर करोगे इस वीडियो को, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, हाइप करोगे, हाइप का बटन प्रेस करो प्लीज। चलो, ठीक है। तो मॉडल ऑफ टाइम सीरीज का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? मॉडल ऑफ टाइम सीरीज में आप याद रखिएगा, एक होता है एडिक्टिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। याद रखिएगा, बस याद करा रहा हूं। मॉडल ऑफ टाइम सीरीज में दो मॉडल होता है, एक होता है एडिक्टिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सर? ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड सेपरेट 4 टाइप ऑफ ट्रेंड। मतलब ये चारों टाइप्स के जो ट्रेंड है ना, उसको सेपरेट कर देंगे, उसको अलग अलग कर देंगे पहले, फिर एस्टिमेट करेंगे, फिर एस्टिमेट करेंगे, निकालेंगे कि सिंपल ट्रेंड का वैल्यू कितना निकला, सीजनल ट्रेंड का वैल्यू कितना निकला, साइक्लिक ट्रेंड का। इसको प्रॉपर तरीके से, ये चारों ट्रेंड का प्रॉपर तरीके से वैल्यू निकाल के एनालाइज करेंगे। ठीक है, एक होता है एडिक्टिव अप्रोच, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। चलिए आइए, सो आइए एक चार्ट बनाइए मेरे साथ, एक चार्ट बनाइए मेरे साथ, छोटा करके, ज्यादा बड़ा करके नहीं। तो अपने लोग मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या समझते हैं? एक मॉडल होता है एडिक्टिव मॉडल, एक मॉडल होता है एडिक्टिव मॉडल, एक मॉडल होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आराम से बंद कर दीजिए, जो लिखवा रहा हूं लिखिए, बस इतना ही है, इतना ही। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू है, थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बोलूं, लेकिन आ जाए कहीं एग्जाम में, इसीलिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, ओके।
अब ये एडिक्टिव मॉडल में ये अज्यूम किया जाता है, एडिक्टिव मॉडल में मेरे दोस्तों ये अज्यूम किया जाता है कि चार कंपोनेंट जो है वो डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। अज्यूम्ड दैट फोर कंपोनेंट्स कौन है, मतलब ये चारों ट्रेंड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अज्यूम किया जाता है। अज्यूम्ड दैट फोर कंपोनेंट आर डिपेंडेंट और यहां अज्यूम किया जाता है कि फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट मतलब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, ये इक्वेशन बस याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब टाइम सीरीज को लिखने का तरीका कैसा है, तो टाइम सीरीज का लिखने का तरीका ऐसा है, y के नीचे में 1 फिर ऐसे करके t लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये क्या बोलता है एडिक्टिव मॉडल, क्या बोलता है एडिक्टिव मॉडल, बोलता है कि चारों ट्रेंड को ऐड कर दो। एडिक्टिव मॉडल क्या बोलता है, चारों ट्रेंड को ऐड कर दो। तो सिंपल का एस लीजिए, सीजनल का एस लीजिए, और क्या था, साइक्लिक का सी लीजिए, और इरेगुलर का आई लीजिए, और चारों को जोड़ दीजिए, चारों को क्या जोड़ दीजिए, चारों को। एडिक्टिव मॉडल क्या बोलता है कि चारों ट्रेंड को ऐड कर दो, चारों ट्रेंड को ऐड कर दो। ये थियरी बस याद करना है। एडिक्टिव मॉडल नाम से ही पता चलता है ना, चारों ट्रेंड को ऐड कर दो, सीजनल, ठीक है, सिंपल, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, सबको ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलता है कि चारों ट्रेंड को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही था। सीजनल, सिंपल, साइक्लिक, इरेगुलर। तो मल्टीप्लिकेटिव बोलता है कि चारों ट्रेंड को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही था मॉडल, यही था मॉडल, और कुछ नहीं है मॉडल। ठीक है, एडिक्टिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, दो मॉडल आप लोग को पढ़ा दिए। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर कभी भी पूछा मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, लिख दीजिएगा एडिक्टिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, चारों ट्रेंड को ऐड कर दीजिएगा, वो बन जाएगा एडिक्टिव मॉडल, चारों ट्रेंड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। दोस्तों, स्वागत करेंगे तालियों के साथ हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग एवरेज मेथड। प्लीज एक बार लाइक का बटन क्लिक कर दो, हाइप का बटन प्रेस कर दो, कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दो, धुआंधार तरीके से शेयर करो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मूविंग एवरेज मेथड। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 3 चलेगा ना अपना, कौन सा करने वाले हैं, मूविंग एवरेज मेथड। याद रखिएगा, मूविंग एवरेज मेथड में अपने लोगों को 3 मूविंग एवरेज मेथड करना है, 3 ठो। अपने लोगों को क्वेश्चन में निकालने बोल सकता है कि भैया 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, अपने लोगों को बोल सकता है कि 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो। अपने लोगों को बोल सकता है कि 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, 5 से ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अपने लोगों को यह भी बोल सकता है कि 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज निकालो, वेटेड मूविंग एवरेज अलग होता है। ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज अलग होता है। इन सब चीजों के ऊपर अब सम्स करेंगे। वेटेड मूविंग एवरेज निकालो, ठीक है, और अपने लोगों को यह भी बोल सकता है कि 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज निकालो। भैया 4 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज निकालना नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, 3 और 5 का पूछेगा। ठीक है, जो जो लिखवा रहा हूं वो सब आप लिखिए, इस पे सम्स करने वाले, ये माइंड मैप बना रहा हूं आप लोग। ठीक है, आज अपने लोग मूविंग एवरेज ही करने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज में आप लोग को 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, ये तीनों का तीनों दे सकता है। बोल सकता है कि 3 इयर्स बनाओ, 4 इयर्स बनाओ, 5 इयर्स बनाओ। ठीक है, या तो बोलेगा 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज बनाओ, या तो बोलेगा 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज बनाओ। मतलब ये 5 टाइप के सम्स आपसे पूछ सकता है। ये एक टाइप के, ये सबसे पहला वाला टाइप,
दूसरा वाला टाइप, तीसरा वाला टाइप, चौथा वाला टाइप और पांचवा वाला टाइप। ये 5 टाइप के सम्स आपसे पूछ सकता है और 5 सम्स करा के मूविंग एवरेज मेथड को खल्लास कर देंगे, खत्म कर देंगे, आज खत्म कर देंगे। बस आप लाइक कीजिए, हाइप का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक अपने लोग करने वाले हैं सम्स। अभी अपने लोग करने वाले हैं 3 इयर्स मूविंग एवरेज का सम। अपने लोग अभी करने वाले 3 इयर्स मूविंग एवरेज का सम। दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए। सिखाएंगे, सीख जाओगे। बहुत इजी है, मोस्ट इजी टॉपिक, मोस्ट। आइए, क्वेश्चन क्वेश्चन को लिखिए। बवाल सम नंबर 1। अपना सम का जो नाम रहता है ना, वो रहता है बवाल सम। बवाल सम नंबर 1 लिखिए। आइए, देखिए द वेजेस, सिखाऊंगा सीख जाओगे, एक ही बार में सीख जाओगे, मुझे मेरे सिखाने पे उम्मीद है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सर्टेन फैक्ट्री, द वेजेस ऑफ सर्टेन फैक्ट्री, क्वेश्चन को लिखो पहले। सर्टेन फैक्ट्री वर्कर्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द 3 इयर्स मूविंग एवरेज। ये क्वेश्चन है बेटा, बोला हम लोगों को 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो, ठीक है। एंड इंडिकेट द ट्रेंड इन वेजेस, और ट्रेंड निकालना, इंडिकेट द ट्रेंड इन वेजेस। तो अपने लोगों को बेसिकली क्या बोला है? अपने लोगों को बेसिकली बोला 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो। ट्रेंड वरेंड तो हम लोग निकाल लेंगे, वो तो क्वेश्चन का पार्ट ही है, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने लोगों को बोला क्या? 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालो। क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ ईयर और वेजेस, लिखिए अच्छे से, लिखिए ईयर का, लिखिए ईयर का, लिखिए कि 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012, 2011 और 2012, ठीक है। वेजेस का लिखिए आप लोग, वेजेस लिखिए 1200, 1200, फिर 1500, ठीक है, फिर 1400, 1400, फिर 1750, ठीक है। फिर लिखिए 1800 2008 में, फिर लिखिए 1700, फिर 1600, 1500, 1600 और 1500, फिर यहाँ लिखिए 1750, ठीक है। लिख लिए ना? लिख लिए ना? ओके 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 सर, ओके। चलिए आइए आप सोल्यूशन को बनाते हैं। अब ये सम का खात्मा करते हैं बेटा, खात्मा, ये सम का खात्मा करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिए, आइए लिखिए सोल्यूशन, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ 3 इयर्स मूविंग एवरेज। अब एक ही बार सिखाऊंगा, एक ही बार देखना है, एक ही बार सब कुछ परखना है, कहीं पे भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ध्यान भटका तुम्हारा गलती, ध्यान भटका तुम्हारा गलती। एक ही बार समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, समझ लेना, ठीक है। बार बार समझाने का टाइम नहीं है ना। क्या? तो कैलकुलेशन ऑफ 3 इयर्स मूविंग एवरेज, जरा समझो। आपको बस देखना पड़ेगा, इजी है, सब कुछ इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको ना चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट। जैसे हर एक स्टैटिस्टिक्स के सम में आपको चार्ट बनाना पड़ता है, यहां पर भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। सर पता था मेरे को। लिखिए सबसे पहले ईयर, ईयर कितना कितना दिया हुआ है, 2004 से लेके 2012 तक। लिखिए, कंटिन्यू लिखते जाइए। 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। इस तरीके से चार्ट बनाइए। ओके, डन सर। चल, फिर वेजेस का कॉलम, वेजेस का कॉलम डालिए। वेजेस अपना ईयर आपको जो दिया गया था दिखे ना, फिर वेजेस का कॉलम डालो। वेजेस क्या क्या दिया हुआ है? 1200, 1500, 1400, 1750, फिर
1800, ठीक है, फिर 1700, ठीक है, 1600, ठीक है, 1500 और 1750। ओके ना? ओके। अब अपने लोग निकालेंगे, अब अपने लोग क्या निकालेंगे सर? ये सब कॉपी कर लिए, कॉपी करने का काम तो हम लोग एक्सपर्ट है। अब क्या निकालेंगे सर? अब क्या निकालेंगे? तो अब अपने लोग निकालेंगे 3 इयर्स मूविंग एवरेज। लिखिए 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका एक चार्ट बनाइए, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, सॉरी 3 इयर्स मूविंग एवरेज नहीं, 3 इयर्स मूविंग टोटल, 3 इयर्स मूविंग टोटल लिखिए, 3 इयर्स मूविंग टोटल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले का कुछ नहीं निकलेगा, फर्स्ट वाले का ईच एंड एवरी सम में कभी भी 3 इयर्स का सम्स कर रहे हो, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं निकलेगा, याद रखना। फर्स्ट वाले का कुछ नहीं निकल रहा है, फर्स्ट वाले का नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो निकलेगा किसका सर? 3 इयर्स मूविंग टोटल में सेकंड वाला से निकलेगा। देखिए किस तरीके से निकलेगा, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, देखो ये 1200, ये 1500, ये 1400, ये तीन को आप ना, ये क्या दिया हुआ है? 3 इयर्स मूविंग टोटल, मतलब ये पहला 3 साल को जोड़ो, पहला 3 साल को जोड़ो, बीच में लिख दो। फर्स्ट वाले का कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब पहला 3 साल को जोड़ो और बस लिख दो, क्या आता है बताओ तो? 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, कितना आया? 4100। इधर आप लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। फिर क्या कर दीजिए, ये फिर ये जो फर्स्ट वाला था, फिर फर्स्ट वाले को क्रॉस क्रॉस कर दीजिए, फर्स्ट वाले को क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट का निकालिए, नेक्स्ट का किस तरीके से निकालेंगे? नेक्स्ट का ये 1500, 1400 और 1750 को जोड़िए, बस जोड़ के लिखना है, बस जोड़ के लिखना है। और जैसे जैसे खत्म होता जाएगा उस स्टेज को ना क्रॉस करते जाना, वो पहले वाले दूसरे वाले क्रॉस करते जाना, ठीक है। अब ये 1500, 1400, 1750 को टोटल करो, जोड़ो। 1500, 1700, 1450 जोड़ो, कितना? 4650, 4650, ठीक है। फिर अब इसको क्रॉस कर दो, ये सेकंड वाला स्टेज को क्रॉस कर दो। फिर क्या? फिर अब ये 1400, 1700, 1800, इन तीन को लो, ये तीन को लो आप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 को लो आप अभी, ठीक है। फिर 1400, 1750 और 1800, कितना आएगा बताओ? 4950, 4950, ठीक है। अब खत्म हो गया ना, नॉर्मली खत्म हो गया, ठीक है। ये थर्ड वाला भी सर खत्म हो गया, तो थर्ड वाले पे क्रॉस लगाइए, थर्ड वाले भी पे क्रॉस लगाइए, थर्ड वाले पे क्रॉस लगाइए। सर नहीं समझ में आ रहा है, वेट, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए वापस से कराता हूँ, वापस से कराता हूँ। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं दोस्तों, घबराइए नहीं। मेरे को लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन, मेरे को सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपको मैं समझाता रहूंगा। मेरा ऐसा नहीं है भाई, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ जब तक मेरा खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं क्या बोला कि 3 इयर्स मूविंग टोटल फर्स्ट वाले का कभी नहीं निकलेगा जिंदगी में, 3 इयर्स मूविंग टोटल फर्स्ट वाले का कभी नहीं निकालना, फर्स्ट और लास्ट वाले का कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाले का मत निकालना, मत निकालना, मत निकालना, ठीक है। अब नाम पढ़ो इसका, 3 इयर्स मूविंग टोटल, इसका मतलब क्या है कि 3 साल जो है, 3 साल का टोटल आप बीच में लिख दो। सबसे पहला आप बीच वाला वैल्यू फाइंड करोगे, बीच वाला वैल्यू क्या है? ये 3 साल का वैल्यू आप बीच में लिख दो, 3 साल का वैल्यू आप बीच में लिख दो, बीच वाला वैल्यू फाइंड करोगे। बीच वाला वैल्यू कौन सा? ये 3 साल का टोटल बीच में लिखोगे, तो मतलब पहला वाला स्टेज में क्या आएगा सर? 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, 4100, 4100। फिर देखो, फिर इसका खेल खत्म हो गया, इसका खेल खत्म हो गया, 1200 का खेल खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाले का निकालेंगे, नेक्स्ट वाले का निकालेंगे, नेक्स्ट वाले का कैसे निकालेंगे? अब इन तीन वैल्यू को लेना, ये 1500, 1400 और 1750, ये तीन वैल्यू को लेना, 1500, 1400 और 1750, ठीक है। तो लो 1500, 1400 और 1750, मतलब 4650, 4650, ठीक है। अब सेकंड वाले का भी खेल खत्म हो गया बेटा,
सेकंड वाले का भी खेल 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 खत्म हो गया। क्रॉस करते जाना, जैसे जैसे होता जाए ना वैसे वैसे क्रॉस करते जाना। अब कौन सा वैल्यू को लेंगे? अब ये 1400, 1750 और 1800 को लेंगे। ये तीन वैल्यू को लेंगे, ये तीन वैल्यू को लेंगे। लीजिए फटाफट से, 1400 प्लस 1750 प्लस 1800 कितना? 4950। ठीक है, 4950। अब थर्ड वाले का खेल खत्म हो गया नॉर्मली। ठीक है, फिर अपने लोग फिर अपने लोग इस वाले वैल्यू को लेंगे, 1750, 1800 और 1700 को लेंगे। 1750, ठीक है, फिर अपने लोग क्या लेंगे? 1750 प्लस 1800 प्लस 1700 लेंगे। कितना आएगा? 5250, 5250। ठीक है, फिर अभी इस पे क्रॉस लगाइए, इसका खेल खत्म हो गया। ठीक है, फिर अभी किसको लेंगे? ये तीन वैल्यू को लेंगे, 1800, 1700, 1600। ये तीन वैल्यू को अपने लोग लेंगे। ठीक है, मतलब 1800, 1700, 1600, बस टोटल कर देना है, टोटल कर देना है बाबू, कुछ तो करना नहीं है, टोटल कर देना है, मतलब 5100। आप लोग इतना बेवकूफ तो हो नहीं, समझ तो गए होंगे ना आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर 1700, 1600, 1500, ये तीन वैल्यू को आपको लेना है, ये तीन वैल्यू को लेना है। तो लीजिए 1700, 1600 और 1500। तो 3 इयर्स का मूविंग टोटल लेना है। सबसे पहले बीच वाला वैल्यू निकाल लेना और 3 इयर्स का मूविंग टोटल ले लेना, मतलब 4800, 4800। अरे यार क्या हो रहा है, था गड़ा मोड़ा है मेरा इससे। 4800। ठीक है, फिर इसको आप क्रॉस करोगे। क्रॉस करके इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, फिर आप किसको लोगे? फिर आप 1600, 1500 और 1750 को लोगे। 1600, 1500, 1750 को लोगे। लो फटाफट से, 1600 प्लस 1500 प्लस 1750 कितना? 4850, 4850। ठीक है, और इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का 3 इयर्स मूविंग टोटल में कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का याद रखिएगा, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का 3 इयर्स मूविंग टोटल में कुछ भी नहीं निकलेगा। 3 इयर्स मूविंग टोटल में कुछ भी नहीं निकलेगा। वापस से बता दूं एक बार, देखिए किस तरीके से कंप्यूट करना है। सेकंड वाला से निकलेगा, फर्स्ट वाले का कुछ भी नहीं निकलेगा, सेकंड वाला से निकलेगा। किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? 1200, 1500, 1400 ऐड कर दीजिए तीनों को, 4100 आया। फिर उसका नेक्स्ट फिगर, फिर उसका नेक्स्ट आइटम के लिए उसका नेक्स्ट फिगर 1500, 1400, 1750 ऐड कर दीजिए। फिर उसका नेक्स्ट फिगर ये 1400, 1750 प्लस 1800, ऐसे ऐसे करके ऐड करते जाइए। तो 3 इयर्स मूविंग टोटल आपका निकल गया। क्या निकल गया? 3 इयर्स मूविंग टोटल आपका निकल गया। अब आप क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे 3 इयर्स मूविंग एवरेज। हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये 3 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज किस तरीके से निकलता है? डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। 3 साल का एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं? डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। इसको ही अपने लोग बोलते हैं ट्रेंड। इसको इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड। इसको ही अपने लोग बोलते हैं ट्रेंड। कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है। एवरेज कैसे निकालना है? 3 साल का एवरेज अगर कोई निकालने बोलेगा कैसे निकालना है? अरे जो टोटल निकला उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, टोटल जो निकला उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, सीधा सा बात है। तो करो 4100 डिवाइड बाई 3 कितना निकलेगा? 1366। ठीक है, ये जो टोटल निकला है उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। फिर 4650 डिवाइड बाई 3 कितना निकलेगा? 1550, 1550। 4950 डिवाइड बाई 3, 4950 डिवाइड बाई 3 कितना? 1650। कैलकुलेटर चलाते रहिए। 5250 डिवाइड बाई 3 कितना बाबू? 1750। ठीक है, फिर 5100 डिवाइड बाई 3 1700, 1700। 4800 डिवाइड बाई 3 1600, 1600। और 4850 डिवाइड बाई 3 1616, 1616। पॉइंट को इग्नोर कर,
1616.66 लिख दीजिए पॉइंट को इग्नोर मत करना, पॉइंट को इग्नोर मत करना, लिख देना, ठीक है, लिख देना, लिख देना पॉइंट को, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो लिख दो। अब अब इस तरीके से लिखेंगे आप। अब खत्म हो जाने के बाद, ये खत्म हो जाने के बाद लिखो हियर, हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर, हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर, उस वैल्यू को लिख दो। हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर, कौन कौन सा वैल्यू है? 1366, 1366, फिर 1550, कॉमा 1650, ट्रेंड का जो वैल्यू है ना वो लिख दो। 1750, 1700, 1600 और 1616.66, ऐसे करके लिख के क्लोज कर दीजिए सम्स को। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नोट करना है, नोट करना है तो कर लो, नोट करना है आप लोगों को तो कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आ जाओ। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज किसको किसको समझ में आ गया? होमवर्क दूंगा लास्ट में, होमवर्क दूंगा लास्ट में, व्हाट्सएप में भेज देना मेरे को होमवर्क करके, ठीक है? होमवर्क करके व्हाट्सएप में अपने लोग भेज देना। प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ना, शेयर का बटन दबा दो ना, कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। कॉलेज ग्रुप में अगर जो कोई भी नहीं शेयर करेगा पाप लगेगा, इतना एफर्ट दे रहा है टीचर, कॉलेज ग्रुप में शेयर नहीं करता। एक सुंदर सा फीडबैक, एक सुंदर सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कीजिए प्लीज। एक एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए जिससे बच्चे लोग आए, बच्चे लोग समझे कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, वरना तो बच्चे लोग गलत रास्ते पे भटक रहे हैं आजकल, देख ही रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। अब बात करेंगे हम लोग 4 इयर्स मूविंग एवरेज का। किसका भैया? 3 इयर्स मूविंग एवरेज तो आप लोग सिखा दिए भैया। अब बात करेंगे 4 इयर्स मूविंग एवरेज। 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। 4 इयर्स बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है, इजी है, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है वो? ठीक है ना? तो लिखो बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2। अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज सिखा दिए, सेम सम्स आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? अब 4 इयर्स मूविंग एवरेज सिखाते हैं, लिखिए कैलकुलेट 4 इयर्स मूविंग एवरेज, कैलकुलेट 4 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है ना? कैलकुलेट 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब देखिए जरा ध्यान से आप, यहां पे लिखेंगे ईयर, यहां पे लिखेंगे वेजेस, यहां पे लिखिए ईयर, यहां पे लिखेंगे वेजेस। अब देखिए बात समझिए, ईयर कितना है? ईयर 2005 है, फिर 2006, फिर 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, इस तरीके से दिया हुआ है। वेजेस क्या क्या दिया हुआ है सर? वेजेस दिया हुआ है आप लोगों का बेटा, वेजेस दिया हुआ है 1150, फिर दिया हुआ है 1250, कॉपी कीजिए, फिर दिया हुआ है 1320, फिर आपको दिया हुआ है 1400, ठीक है, फिर दिया हुआ है 1300, फिर फिर ते, फिर 1320, फिर 1500, फिर 1700। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है? अपने लोगों को क्या बोला है? कैलकुलेट 4 इयर्स मूविंग एवरेज, कैलकुलेट 4 इयर्स मूविंग एवरेज। इस तरीके से करवा रहा हूं, उसी तरीके से करना वरना फंस जाओगे, ठीक है? आओ, तो ये सोल्यूशन आप लोग पहले नहीं लिखोगे, मैं पहले लिखूंगा, ठीक है? आप पहले देखो किस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है? ईयर, सबसे पहले ईयर का कॉलम, ईयर, ईयर क्या क्या है लिखो, ईयर क्या क्या है? 2000, देखो ईयर किस तरीके से लिखना है, 2005 2006, फर्स्ट 2 इयर्स को एकदम कंबाइंड करके लिख देना, ठीक है? फर्स्ट 2 साल को एकदम कंबाइंड करके लिख देना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे करके आप लोग लिखो, वैसे वैसे आप लोग करना, ठीक है? देखो 4 इयर्स में क्या करना, फर्स्ट 2 इयर्स को आप लोग एकदम कंबाइंड करके जोड़ जोड़ के लिख देना, ठीक है? उसके बाद ये 2007 को गैप देके लिखना, 2007 को गैप देके लिखना, 2007, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010, ठीक है?
अब देखो, बात समझो आप लोग। अच्छा, इस तरीके से मत लिखो। हम बोले थे हम बोले थे कि आप लोग लिखो मत साथ में, आप लोग पहले देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, लिखना बाद में। ठीक है, सबसे पहला 2 ईयर्स को एकदम कंबाइन करके लिखो आप लोग, कुछ कुछ हटके करवा रहा हूं, कुछ हटके करवा रहा हूं। उसके बाद गैप देके लिखो 2007, फिर एक एक लाइन का गैप दो, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010। ठीक है, और फिर आएगा 2011 2012। लास्ट का जो 2 ईयर्स है उसको कंबाइन करके लिख दो, लास्ट का जो 2 ईयर्स है उसको कंबाइन करके लिख दो। मतलब क्या बोले सर, फर्स्ट का 2 ईयर्स को कंबाइन करके लिखिए, लास्ट का 2 ईयर्स को कंबाइन करके लिखिए, बिकॉज इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर लिखिए वेजेस, अपने लोग अभी लिखेंगे वेजेस। वेजेस वेजेस क्या क्या है बताओ। वेजेस है 2005 का 1150, 2006 का है 1250, 2007 का है 1320। ठीक है, फिर 2008 का है 1400, 1400, 2009 का है 1300। इस तरीके से करना आप लोग, बहुत गलती वलती नहीं होगी। फिर 2010 का है वो 1320, 2011 का है 1500, और 2012 का है दोस्तों 1700। ठीक है, अब क्या करना देखो, अब करना क्या है, अब इन सब के बीच में ना एक तो एरो खींच देना कि गलती तुम्हारा नहीं होगा। ऐसे करके जो गैप्स है ना, जो गैप्स है इन सब के बीच में एरो खींच देना, इन सब के बीच में एरो खींच देना। भैया आप बहुत यूनिक तरीके से स्टैटिस्टिक्स सिखाते हो, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। प्लीज एक बार कमेंट भी कर दो। देखो, इन सब के बीच में ना आप एरो खींच देना। क्यों खिंचवा रहे हो सर, बहुत यूनिक चीज, गलती बहुत होता है इसमें, मिस्टेक ना हो इसीलिए करवा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। कॉलम बनाई, देखिए 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। 4 ईयर्स मूविंग एवरेज, सबसे पहला पहला चीज निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का जब जब बात आया तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ नहीं बैठेगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। जैसे 3 ईयर्स में फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नहीं बैठता था कुछ, वैसे 4 ईयर्स अगर करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा। वैसे ही लास्ट का 2 कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा, याद रखिएगा। आप लोग बस इतना याद रखिएगा, 4 ईयर्स जब करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा, और लास्ट का 2 कॉलम में कुछ भी नहीं बैठेगा। तो वैल्यू किसका आएगा, वैल्यू आएगा, देखिए सबसे पहले देखिए 4 ईयर्स मूविंग टोटल, सॉरी एवरेज लिख दिए, ये 4 ईयर मूविंग टोटल था। देखिए 4 ईयर्स मूविंग मूविंग टोटल में क्या करना है, 4 ईयर्स मूविंग टोटल में क्या करना है, ये 4 साल का कंबाइन करके लिख दो। ये 4 साल का कंबाइन करके इस एरो के बीच लिखो। 4 ईयर्स मूविंग टोटल में क्या करना है, 4 साल के वेजेस को कंबाइन करके इस एरो के बीच में लिखो। मतलब भैया क्या बोल रहे हैं आप, 1150 प्लस 1250 प्लस ये 1320 प्लस 1400, 4 साल के वेजेस को कंबाइन करके इस एरो के बीच में लिखो। क्या हो जाएगा 51, 5120, 5120। ठीक है, 5120। अब नेक्स्ट वाला कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए पहला वाला क्रॉस हो जाएगा, पहला वाला क्रॉस हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट वाला कैसे निकालेंगे, 1250 प्लस ये 1320 प्लस 1400 प्लस 1300। ठीक है, इनको जोड़ना है, 1250 प्लस 1320 प्लस 1400 प्लस 1300। करिए, 1250 प्लस 1320 प्लस 1400 प्लस 1300, जोड़िए कितना आएगा 5270। उसको इस एरो के बीच लिखिए, ये जो एरो बनाया गया ना इसको इसमें लिखिए 5270। जुगाड़ बना दिया ना, जुगाड़ है ये सब। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड वाला भी हो गया, तो सेकंड वाला को क्रॉस क्रॉस कीजिए। अब देखिए, अब आपको इसको लेना है 1320 1400 1300 और 1320, इन चारों को लेना है। 4 ईयर्स मूविंग टोटल अपने लोग निकाल रहे हैं, 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। नियम अलग है, 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकाल रहा है। कीजिए इसको, इसको आप जोड़िए कि 1320 प्लस 1400 प्लस 1300 प्लस 1320।
5340, 5340, ठीक है ना, ओके ना। फिर आप इसको क्रॉस कीजिए, इसका हो गया नॉर्मली। अब देखिए, अब इन चारों को लेना है, 1400, 1300, 1320 और 1500, इन चारों को लीजिए आप, इन चारों को लीजिए आप, जोड़िए। 1400 प्लस 1300 प्लस 1320 प्लस 1500, 5520। इसको इस एरो के बीच लिखिए। एरो जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इस एरो के बीच लिखिए, गलती ना हो इसीलिए, ठीक है, ओके। तो भैया इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम। अब लास्ट वाला देखिए, ये 1300, ये 1320, 1500 और 1700, इन चारों को जोड़ के खत्म कीजिए, इन चारों को जोड़ के लास्ट वाला एरो में लिख दीजिए, ठीक है। तो 1300 प्लस 1320 प्लस 1500 प्लस 1700, कितना, 5820 आएगा, 5820। इसको इस एरो के में बिठा दीजिए, ठीक है। 4 इयर्स मूविंग टोटल निकला। अब देखिए 4 इयर्स मूविंग टोटल निकल गया ना, अब 2 इयर्स मूविंग टोटल निकालेंगे। 4 इयर्स में यही लफड़ा है, 4 इयर्स में यही लफड़ा है कि 2 इयर्स मूविंग टोटल आप लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए आइए निकालिए। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे, अब देखो, अब देखो इसके बीच में गैप आएगा, यहां यहां एरो दो, जहां जहां गैप है वहां वहां एरो दो, जहां जहां आपका गैप है ना वहां वहां एरो दो, ठीक है। एरो देके बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अपने लोग अभी क्या बनाएंगे सर, 2 इयर्स मूविंग टोटल, 2 इयर्स मूविंग टोटल। तो 2 इयर्स का मूविंग मूविंग टोटल किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, भाई 2 इयर्स का निकालना है, तो इन आप इन दोनों को जोड़ो, 5120, 5120 प्लस 5270, जोड़ो, 10390 आ जाएगा, उसको एरो के बीच लिख दो, 10390, ठीक है। फिर इसका पत्ता कट, फिर सेकंड वाले को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, 5270, 5270 प्लस 5340, ठीक है। ये सब जो मार्क कीजिएगा ना, ये सब जो आप ये काटा वाटा का जो मार्क करते हैं ना एग्जाम में, पेंसिल से कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, वरना कट कूट जाएगा एग्जाम, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब जो मार्क करते हो ना आप लोग, ये पेंसिल से कर दीजिएगा, रबड़ से मिटा दीजिएगा, पेंसिल से करिएगा, रबड़ से मिटा दीजिएगा, ठीक है। इजी बनता है इससे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, फिर 5270 और 5340 क्या आएगा बताइए, 10610, इसको इस एरो के बीच लिखिए, 10610। फिर बताइए इसका कट, इसका फिर पत्ता कट, फिर नेक्स्ट टू का देखिए, 5340 और 5520, 5340 और 5520, 5340 और 5520, कितना आएगा बताइए, 108, 10860, ठीक है। और लास्ट वाला, लास्ट वाला भैया इसका भी पत्ता कट, फिर लास्ट वाला क्या क्या बचा है, 5520 और 5820, ये बचा है। तो 5520 और 5820, 11340, इसमें लिखिए 11340, ठीक है। अब अपने लोग क्या निकालेंगे, अब अपने लोग निकालेंगे, अब अपने लोग निकालेंगे ट्रेंड, ट्रेंड निकालेंगे अपने लोग, अपने लोग अभी क्या निकालेंगे, ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड निकालेंगे। तो क्या भैया ट्रेंड को डिवाइडेड बाय 2 करें क्या, क्योंकि हम तो 2 इयर्स मूविंग टोटल निकाले हैं, तो डिवाइड बाय 2 करें क्या, नहीं। ट्रेंड निकालने के लिए डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 4 इयर्स मूविंग टोटल निकाले, फिर 2 इयर्स मूविंग टोटल निकाले, दोनों को इंटू करो, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। ट्रेंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पहले 4 इयर्स का एवरेज निकाले, फिर 2 इयर्स का एवरेज निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। तो डिवाइड बाई 8 कीजिएगा आप लोग, डिवाइड बाई 8, ठीक है। 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 8, मतलब ट्रेंड किस तरीके से निकलेगा, डिवाइड 8 करके। चलिए ठीक है, ओके सर, निकाल लेंगे। तो सबसे सबसे पहला 10390 का 10390 डिवाइड बाई 8 कितना निकलेगा, 1298.75, 1298.75 निकला। फिर 10610
डिवाइड बाई 8, सबको डिवाइड बाई 8 करो, डिवाइड बाई 8, इसका कितना निकला 1326.25। पॉइंट को इग्नोर मत करना है, स्टैटिस्टिक्स में पॉइंट को इग्नोर नहीं करते हैं, नहीं मत करना, अकाउंट्स में करते हैं पॉइंट को इग्नोर, स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते हैं, ठीक है। 10860 डिवाइड बाई 8, तो ये थर्ड थर्ड का आपका निकलेगा। क्या हुआ भाई, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, फिर थर्ड का निकलेगा 1357.5, 1357.5। फिर फोर का कितना निकलेगा, फोर का 11340 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि पहले 4 इयर्स का निकाले फिर 2 इयर्स का निकाले, 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 8, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1417.5, 1417.5 तो निकल गया ट्रेंड अपना, ठीक है। तो लिखो हेयर द ट्रेंड वैल्यू आर, नीचे में लिख दो हेयर, हेयर द ट्रेंड वैल्यू आर। अपना ट्रेंड वैल्यू क्या क्या है बताओ, 1298.75, ऐसे करके 1298.75, कॉमा, फिर 1326.25, कॉमा, फिर 1357.5, ठीक है ना, फिर कॉमा 1417.5, बस हो गया। हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर, चारों ट्रेंड का वैल्यू जाके लिख दो, बस हो गया, बात खत्म। तो ठीक है, हम लोग ने 4 इयर्स मूविंग एवरेज कर लिया भैया, वाह वाह भैया, हम लोग 4 इयर्स मूविंग एवरेज कर लिए। तो आइए एक बार चार्ट में हम लोग दर्शन कर लेते हैं कौन कौन सा किया हम लोग अब तक। देखिए ये चार्ट है हमारा, ये हमारा मूविंग एवरेज का चार्ट है, मूविंग एवरेज मेथड का चार्ट है। हम लोगों ने 3 इयर्स मेथड कंप्लीट कर लिया भैया, हम लोगों ने 4 इयर्स मेथड कंप्लीट कर लिया भैया। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं 5 इयर्स मूविंग एवरेज मेथड। सब सिखा देंगे आप लोगों को, घोड़ा बना देंगे आप लोगों को। बस लाइक कीजिए, हाइप का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा ना, प्लीज एक जेन्युइन एक अच्छा कमेंट कर दो, एक अच्छा कमेंट कर दो, कमेंट का बहुत नीड है दोस्त। भटक रहे हैं बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह, वो लोग जब फेल होते हैं, वो लोग जब जब सप्ली आते हैं ना, फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्यों वो लोग सप्ली आ रहे हैं। इतना इजी जब पेपर है तब आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो, एक बार कमेंट कर दो आप लोग कि बच्चे लोग यहां आए वो कमेंट पढ़ के। कैसे पढ़ा रहा हूं, आप अच्छा कमेंट करना है, अच्छा कमेंट करो, बेइज्जती करना है बेइज्जती करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो बुराई। अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूं, बुराई कर दो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिख दो सर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भाई कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है, अगर भाई समझ में आ रहा है तो ऑनेस्टली रिव्यू देना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने लोग 5 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। चलिए भाई, तो 3 इयर्स का कर लिए सर, 4 इयर्स का कर लिए, 5 इयर्स का करते हैं सर। आइए आप टॉपिक डालिए, 5 इयर्स, न्यू टॉपिक, मूविंग एवरेज। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। जितना कुछ था 4 इयर्स में ही था, 5 इयर्स में कुछ नहीं है, 5 इयर्स इजी है, 5 इयर्स इजी है, ठीक है। देखो देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट 5 इयर्स मूविंग एवरेज, कैलकुलेट 5 इयर्स मूविंग एवरेज of the number of student studying in, अच्छा कौन सा सम चलेगा हमारा, बवाल सम नंबर 3 ना, लिखना हम भूल गए, सॉरी, बवाल सम नंबर 3, नहीं नहीं इसके बिना कहाँ, ये बवाल सम नंबर 3 लिखना पड़ता है ना सम्स का नंबर। तो कैलकुलेट 5 इयर्स मूविंग एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज, स्टडिंग इन कॉलेज सोन बिलो, सोन बिलो। ईयर का क्वेश्चन सब है, ये सब सब ईयर का क्वेश्चन सब है, पूछा गया ये सब सब चीज, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ईयर का कॉलम बिठाइए, ईयर, फिर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बिठाइए, ईयर का कॉलम बिठाइए, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम बिठाइए, लिखिए, दिखाते जाना है, लिखिए 1996 से 2005 तक लिखते जाइए, 1996
1997। अच्छा एक काम कीजिए, आप इस तरीके से लिखिए, ये नहीं नहीं नहीं, 1996, 1997, 1998, फिर 1999, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005। इस तरीके से लिखिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिखिए 332, 332, फिर 317, फिर 357, फिर 392, फिर 402, ठीक है, 402, 405, 405, फिर 4, भैया 10, 427, ओके भैया, 405 और 431, ठीक है। चलो आओ, अभी अपने लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी अपने लोग भैया सीखने वाले हैं 5 years मूविंग एवरेज। आइए सोल्यूशन यहां से बनाना शुरू कीजिए, यहां से नेक्स्ट पेज से हम यहां से बनाना शुरू करें, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ 5 years मूविंग एवरेज, इस तरीके से डैश डैश दे दीजिए और चलिए चार्ट बनाते हैं, चार्ट चार्ट। सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को उतार दीजिए, हूबहू ऐसे ही उतार दीजिए वो डेटा को, ठीक है। ईयर और फिर नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतार दीजिए हूबहू। देखिए अपने लोगों को ईयर क्या क्या दिया हुआ है, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 332, 317, 357, 392, 402, 405, 410, 427, 405 और 431, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब 5 years का मूविंग टोटल किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अपने लोगों को क्या निकालना है अभी भैया, अपने लोगों को निकालना है 5 years मूविंग टोटल, 5 years मूविंग टोटल, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकालना है, याद रखिएगा कि 3 years में सिर्फ ये पहला पहला कॉलम में कुछ नहीं आता था, 4 years में ये पहला 2 कॉलम में कुछ नहीं आता था, लेकिन 5 years में ये 5 years में भी पहला 2 कॉलम में कुछ नहीं आएगा। याद रखिएगा पहला 2 कॉलम में कुछ नहीं आएगा, 5 years में पहला 2 कॉलम और आखिरी 2 कॉलम में कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो 5 years का किस किस तरीके से करें बताइए, 5 years का किस तरीके से करें, सॉरी सॉरी, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर है ना, ऐड करिए, ऐड करके यहां पे लिखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का बीच बीच वाला वैल्यू क्या है, ये, अरे 5 का बीच वाला वैल्यू क्या है, ये वाला, इधर लिखिए, 5 नंबर को ऐड कीजिए, यहां पे लिखिए, ठीक है, ऐड कीजिए फटाफट से, 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392, 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस 402, 1800, 1800, ठीक है। तो इसका पत्ता कट हो गया, फर्स्ट वाले का पत्ता कट हो गया, फर्स्ट वाले का पत्ता। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 5 देखिए, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 5, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 5, अगले के लिए अगला 5, अगला 5 कौन सा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप टोटल करोगे, इसको आप टोटल करोगे, ठीक है, याद रहेगा ना, करिए 317
317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस 402, सॉरी 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस 402 प्लस 405, 1873। नेक्स्ट आएगा 1873। देखिए 1873, 1873 मतलब ये वाला कट हो गया। अब नेक्स्ट 5 को कीजिए, नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट 5 मतलब यहां तक जोड़िए, यहां तक आप जोड़िए। 357 प्लस 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410, 1966, 1966। ठीक है, ये वाला फिर कट हो गया। अच्छा, ये सब जो साइन वाइन मैं लगा रहा हूं ना, आप लगा सकते हो पेंसिल से लगाना, फिर मिटा देना एग्जाम में। पेंसिल से लगाना, मिटा देना एग्जाम में, इजी होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट 5, नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट 5 तो लीजिए 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410 प्लस 427, 2026। और ये सॉरी ये 2036 ठीक है, ये इसका पत्ता कट। फिर नेक्स्ट 5 यहां तक, ये यहां तक जोड़िएगा, यहां तक, ये यहां तक। ठीक है, 402 प्लस 405 प्लस 410 प्लस 427 प्लस 405, 2049, 2049, 2049। तो इसका भी पत्ता कट, इसका भी पत्ता कट। अब ये लास्ट के 5 को जोड़ दीजिए, ये लास्ट को 5 को जोड़ दीजिए। 405 प्लस 410 प्लस 427 प्लस 405 प्लस 431, 2078, 2078। हम क्या बोले कि 3 इयर्स में ये फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, 4 इयर्स में ये दोनों के दोनों कॉलम में फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 5 इयर्स में भी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के कॉलम में नहीं आएगा कुछ, याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा। तो अब क्या निकालेंगे, सीधा ट्रेंड। 4 इयर्स अगर रहता है तो 2 इयर्स का ट्रेंड निकालना पड़ता है, लेकिन यहां पे मत निकालिएगा, सीधा ट्रेंड निकालिए। अभी सीधा सीधा ट्रेंड, सीधा अपने लोग ट्रेंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रेंड, ट्रेंड निकालेंगे भैया। ट्रेंड किस तरीके से निकाले, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। 5 इयर्स मूविंग एवरेज निकालना है ना अपने को, 5 इयर्स मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड का डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, बात खत्म। तो 1800 डिवाइड बाय 5, फर्स्ट का आएगा 360। फिर 1873 डिवाइड बाय 5, सबको डिवाइड बाय 5 करो, 374.6। फिर 1966 डिवाइड बाय 5, 393.2। फिर 2036 डिवाइड बाय 5, 407.2। फिर 2049 डिवाइड बाय 5, 409.8। ठीक है, फिर 2078 डिवाइड बाय 5, 415.6। ठीक है, देखिए हियर द ट्रेंड आर, हियर द ट्रेंड्स आर, हियर द ट्रेंड्स आर, हियर द ट्रेंड वैल्यू आर, हियर द ट्रेंड वैल्यू आर। क्या क्या ट्रेंड वैल्यू है बताइए, 360, फिर 374.6, फिर कॉमा 393.2, कॉमा 407.2, कॉमा 409.8, कॉमा 415.6, कॉमा। बस हो गया।
लिख के छोड़ दीजिए, हो गया। तो हम लोग 5 इयर्स मूविंग एवरेज भी सीख लिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, चलो तो अपने लोग ये चार्ट में आते हैं, इसको भी अपने लोग ने कर लिया। 5 इयर्स मूविंग एवरेज को भी अपने लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से, बखूबी तरीके से लिपटा दिया। अब अपने लोग बहुत डिफिकल्ट टॉपिक करने वाले हैं। क्यों डराते हैं सर, सब इजी है, आप तो सिखा रहे हो ना, सब इजी है। हाँ भाई इजी है, इजी है लेकिन समझना पड़ेगा। अब अपने लोग समझेंगे 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज और 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। इसके बाद हमारा मूविंग एवरेज खत्म, खात्मा कर देंगे, चटनी बना देंगे मूविंग एवरेज का, खत्म। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज और 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। आइए हेडिंग हेडिंग डालिए, हेडिंग न्यू टॉपिक, हेडिंग डालिए 3 इयर्स मूविंग, 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज, ये अपने को भी करना है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर, लिखिए कौन सा सम चलेगा, बवाल सम नंबर 4। लिखिए बवाल सम नंबर 4, बवाल सम नंबर 4। लिखिए फाइंड द ट्रेंड फ्रॉम द find the trend from the following series using 3 years weighted moving average। ठीक है, हम लोगों को बोला है कि 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज से निकालो विथ वेट, वेट भी देके रखा है अपने लोगों को, वेट भी देके रखा है, विथ वेट 1 2 फिर कॉमा 1, ये अपने लोगों को वेट देके रखा है, वेट अपने लोगों को देके रखा है। ठीक है, फिर क्या क्या और देके रखा है सर जी, ईयर, आप लोगों को ईयर देके रखा है और वैल्यू देके रखा है। ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देके रखा है। वैल्यू बोला कि 2 4 5 7 8 फिर 10 फिर 13, ये ईयर देके रखा है और ये वैल्यू देके रखा है। चलिए निकालिए, अभी देखिए निकालते हैं इसको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बस, ये 5 मिनट बस देख देख लेना क्या करा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। चार्ट, चार्ट बनाओ, चार्ट चार्ट चार्ट। सबसे पहले किसका चार्ट बनेगा, ईयर का, ईयर, ईयर का चार्ट बनेगा, ईयर का। ईयर क्या क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यही ना। फिर अपने लोग वैल्यू का चार्ट बनाएंगे, वैल्यू, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 2 4 5 7 8 फिर 10 फिर 13, ये अपने लोगों को वैल्यू दिया हुआ है। निकालना कैसे है भैया, निकालना कैसे, देखिए यहां पे पहले लिखिए 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज, और इसका बड़ा बड़ा चार्ट बनाइएगा। ठीक है, बड़ा वाला चार्ट बनाइएगा। ठीक है, इतना तक, इस पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपने लोगों को करना है, इसके पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। वेट अपने लोगों को कितना कितना दिया बताइए तो, वेट अपने लोगों को दिया 1 2 और 1। जरा ध्यान से समझिएगा, सब समझ जाइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, सब समझ जाइएगा। ठीक है, अच्छा अपने लोग अभी तक क्या करते थे, देखिए तो अपने लोग 3 इयर्स में अभी तक क्या करते थे, फर्स्ट वाले का तो निकलता ही नहीं था सर, फर्स्ट वाले को तो बात दे दीजिए और लास्ट वाले का बात दे दीजिए।
3 इयर्स में फर्स्ट वाले का निकलता था क्या? नहीं निकलता था। लास्ट वाले का निकलता था क्या? नहीं निकलता था। बात दे दीजिए, दोनों को बात दे दीजिए, बात दे दीजिए दोनों को, ठीक है। ओके। अब अब हम लोग एक्चुअली में करते क्या थे? अब एक्चुअली में करते क्या थे? तो 2+4+5 इस तरीके से करते थे अपने लोग। ये तीन को अपने लोग प्लस करते थे, प्लस प्लस करके यहां पे बिठाते थे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली बिठा देते थे। लेकिन अब हम लोग तोड़ तोड़ के बिठाएंगे, तोड़ तोड़ के बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया? 2+4+5 इस तरीके से दिया है। हम लोग प्लस करते थे और डायरेक्टली बिठा देते थे, उतना कुछ करते नहीं थे कैलकुलेटर में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग तोड़ तोड़ के बिठाएंगे। देखिए किस देखिए किस तरीके से। अब अपना फर्स्ट वैल्यू क्या है? अपना फर्स्ट वैल्यू है 2। अपना फर्स्ट वैल्यू है 2। वेट क्या दिया हुआ है? वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही खेला है, वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपना फर्स्ट वैल्यू क्या है बताओ? जिसको ऐड करना है, अपना फर्स्ट वैल्यू क्या है बताओ? 2। तो 2 को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वेट क्या अपना? 1। तो 2 × 1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। सेकंड वाला वैल्यू क्या है? 4। सेकंड वाला वैल्यू क्या है? 4। तो 4 को सेकंड वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड वेट कौन सा है? 2। सेकंड वेट कौन सा है? 2। यहां 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 देखो 2, ठीक है। ओके। फिर थर्ड वाला वैल्यू क्या है अपना? 5। फिर ये थर्ड वाला वैल्यू बिठाया, और ये थर्ड थर्ड वेट कितना है? 1। तो 5 × 1 करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से अपने लोग सॉल्व करते हैं। बताइए कितना, बताइए कितना आएगा? 2 × 1 मतलब 2, 4 × 2 मतलब 8, और 5 × 1 मतलब 5। 15। 15 भाई, 15। ठीक है। फिर से समझाता हूं, देखो। अब देखो ये पत्ता कट, फर्स्ट वाले का पत्ता कट, फर्स्ट वाले का पत्ता कट, फर्स्ट वाले का पत्ता कट, काट दीजिए इसको। अब अब हम लोग क्या करते थे? पहले पहले हम लोग क्या करते थे? पहले पहले हम लोग करते थे 4+5+7। ये करके सीधा ऐड करके बिठा दिए। लेकिन अब ऐड करके मत बिठाना, अब ऐड करके मत बिठाना। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट वाला नंबर क्या है अपना? फर्स्ट फर्स्ट वाला नंबर है अपना 4। फर्स्ट वाला नंबर है अपना 4, और फर्स्ट वेट कितना है? 1। तो 4 × 1 फिर प्लस। सेकेंड वाला नंबर क्या है अपना? 5। तो लिखना 5, और सेकेंड वाला वेट कितना है? 2। और थर्ड वाला नंबर क्या है? 7। 7, और थर्ड का वेट कितना दिया हुआ है? थर्ड का वेट दिया हुआ है 1। तो 7 × 1। इस तरीके से इसको टोटल करो। 4 × 1 4 होता है, 5 × 2 10 होता है, और 7 × 1 7 होता है। तो ऐड करो सबको, 21 आएगा, 21। ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा, तो सेकंड वाले का भी पत्ता कट। फिर अब ये तीन को जोड़ेंगे, ये वाला तीन को जोड़ेंगे, ठीक है। ये वाला तीन को जोड़ेंगे। पहले पहले तो ऐसे ही जोड़ के बिठा देते थे, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज में, वेटेड मूविंग एवरेज में वेट के साथ इनटू करना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्या है बताओ? पहला नंबर है आपका 5। 5 के साथ फर्स्ट वाला वेट कितना है? 1, ठीक है। सेकंड वाला नंबर क्या है? 7। सेकंड सेकंड का वेट कितना है? 2। फिर थर्ड वाला नंबर कितना है? थर्ड वाला नंबर 8। फिर थर्ड का वेट कितना है? थर्ड का वेट है 1। कीजिए टोटल बताइए। 27 आएगा, चेक करो। 27 आएगा, चेक करो। ठीक है। फिर मतलब भैया इसका भी पत्ता कट। फिर 4। आप इन तीन को लो, इन तीन को लो अभी, इन तीन को 7 8 और 10 को लो अभी। ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला नंबर क्या है बताइए? पहला वाला नंबर है 7, और वेट क्या है पहले वाले का? 1, प्लस दूसरा वाला नंबर क्या है? 8। वेट कितना है? 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट को मल्टीप्लाई कीजिए आप। और बताइए थर्ड वाला नंबर क्या है? थर्ड वाला नंबर है 10, और थर्ड वाला वेट कितना है? 1। जोड़िए, 7 16 और 10 जोड़ के कितना होता है? 33। 33, ठीक है। फिर अब इसका भी पत्ता कट, मतलब अब क्या क्या बचा? 8 और 10 और 13, ये तीन बचा आप लोग का, ये तीन बचा। तो पहला वाला नंबर क्या है? 8। 8 × 1 प्लस, फिर 10 × 2 प्लस, फिर 13 × 1। कीजिए कितना निकल रहा है? 8 प्लस ये 20 प्लस 13, 41।
41। ठीक है, निकल गया ना। अब अपने लोग क्या निकालेंगे, अब अपने लोग ना ट्रेंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रेंड। ट्रेंड निकालेंगे। ट्रेंड निकालना तो आसान है ना भाई। ट्रेंड निकालेंगे। ट्रेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे भैया 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। नहीं, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अब की बार जब वेटेड 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालने बोले तो टोटल वेट से डिवाइड करना। किससे? टोटल वेट से डिवाइड करना, टोटल वेट से। ठीक है, आप टोटल वेट से डिवाइड करो। तो टोटल वेट कितना है अपना? 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आता है? 4। 4 आता है ना जी, 4। तो टोटल वेट कितना है? 4। तो 4 से डिवाइड करना आप लोग, 4 से। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आता है? 4 आता है। 4 से डिवाइड करना है आप लोग। ठीक है, जब जब वेटेड मूविंग एवरेज निकालने बोले टोटल वेट से आप लोग डिवाइड कर लेना। दोस्तों प्लीज एक कमेंट कर दो, कॉलेज ग्रुप में सारा वीडियो भेज दो, हाइप का बटन प्रेस करो। हाइप, आजकल तो हाइप आया, हाइप का बटन प्रेस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लाइक करो एक बार। चलो, तो सबसे पहले वाले का कैसे करके निकलेगा? पहले वाले का निकलेगा 15 डिवाइड बाई 4। कितना आता है? 15 डिवाइड बाई 4 3.75। ठीक है, फिर आएगा 21 डिवाइड बाई 4। अब ये बताइए 21 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 5.25। फिर आता है 27 डिवाइड बाई 4, ये कितना आएगा? 6.75। ठीक है, फिर 33 डिवाइड बाई 4, ये कितना आएगा आप लोग का? 8.25। फिर 41 डिवाइड बाई 4, ये कितना आएगा आप लोग का? 10.25। है ना, आ गया ना ट्रेंड। तो नीचे में लिख दीजिए, हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर, हियर द ट्रेंड वैल्यूज आर। अपना ट्रेंड ट्रेंड वैल्यूज क्या क्या है? 3.75, कॉमा 5.25, कॉमा 6.75, कॉमा 8.25, कॉमा फिर 10.25। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो अपने लोगों का क्या क्या हो गया देखिए, आइए। अपने लोगों का अभी ये भी हो चुका है, मतलब 3 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज भी अपने लोग कर लिया। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज का। आइए, इसको भी अपने लोग करके डन 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 मूविंग एवरेज को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, 5 इयर्स, 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सवाल सम नंबर 5, सवाल सम नंबर 5। 5 सम में आप लोगों को पूरा इंडेक्स नंबर सिखा दिया आप लोगों को, यही आएगा, मूविंग एवरेज ही आता है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, यही प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। जो सिखाएंगे, जो एडवांस सम सिखाएंगे कल सिखाएंगे। ठीक है, एडवांस सम कल सिखाएंगे आप लोगों को। मतलब एडवांस सम कुछ नहीं है, एडवांस सम कुछ नहीं है, मतलब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड। एडवांस सम इसमें कुछ नहीं है, बस यही सब, ये जो सम्स करा रहा हूँ यही सब एडवांस है, यही सब एडवांस है। ठीक है, लिखिए, लिखिए, कैलकुलेट द 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज। 5 इयर्स वेटेड मूविंग एवरेज अभी अपने लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखिए जरा, क्वेश्चन को लिखिए जरा। सबसे पहले लिखिए ईयर्स, फिर लिखिए सेल्स। ईयर फिर लिखिए सेल। ईयर में लिखिए 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001। अरे भाई ये दिक्कत होता है मेरे को यार, ये सब फ्लो बिगड़ जाता है इसमें। हाँ, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004। फटाफट फटाफट लिखिए। ठीक है, करके आप खत्म करेंगे ना।
खाना वाना भी खाना है मेरे को। फिर 26 कहाँ गलती हुआ? एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे 2005 2006 भी बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग का 2005 2006 भी बैठेगा, मतलब कि 2002, फिर 2003, फिर 2004, 2005 और 2006 भी बैठेगा, ठीक है। ईयर में 3 4 5 6 भी है, मतलब 2003 2004 2005 2006 भी है, ठीक है। लिखिए फटाफट से 7264 मतलब 2006 तक बैठेगा। सम्स को थोड़ा बड़ा करवा रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए, ठीक है, वरना छोटा करवा के क्या फायदा। आइए लिखिए, लिखिए सोल्यूशन, कैलकुलेशन। दोस्तों, ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसों पे है, आखिरी सांसों पे चैप्टर है। एक हाइप का बटन, लाइक का बटन, कमेंट कर दीजिए। तो कैलकुलेशन ऑफ 5 years वेटेड वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप कॉलम्स बनाइए, कॉलम। सबसे पहले क्या बनेगा? ईयर का कॉलम, ईयर का कॉलम। ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1996, 1997, 1998, 1999, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005 और 2006, ठीक है। फिर लिखिए एनुअल सेल्स, सेल्स, सेल्स दिया हुआ ना, सेल्स लिखिए, सेल्स। सेल्स अपना क्या दिया हुआ है? 2, 6, 1, 2, 7, 2, 6, 483। अच्छा, अपने लोगों को अभी निकालना क्या है? अपने लोगों को अभी निकालना है 5 years वेटेड मूविंग टोटल। निकालिए, अपने लोगों को अभी निकालना है 5 years वेटेड मूविंग टोटल, ठीक है। इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसका इसका कॉलम ईच एंड एवरी टाइम इसका कॉलम थोड़ा सा क्या बनेगा? बड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। वेट क्या दिया हुआ है आप लोगों को? अच्छा, वेट नहीं लिखवाए क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वेट नहीं लिखवाए क्या? लिखिए, लिखिए, वेट दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में, वेट वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है। वेट दिया हुआ है 1 2 2 2 1, ठीक है। या आप लोगों को क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, वेट नहीं लिखवाए थे, वेट लिखवा दिए। क्वेश्चन में आप लोगों को वेट दिया हुआ है 1 2 2 2 1, ठीक है। तो अपना वेट क्या है बताइए? वेट अपना है 1 2 2 2 1, याद रखिएगा, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 5 years वेटेड मूविंग टोटल जब जब करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं आता, सेकंड कॉलम में कुछ नहीं आता, लास्ट का भी 2 कॉलम में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो दोनों कॉलम में फर्स्ट का और लास्ट का कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो पहले करते क्या थे भैया? पहले करते क्या थे? पहले हम लोग सबको जोड़ लेते थे, मतलब ये पांचों को जोड़ेंगे, 2 + 6 + 1 + 5 + 3 और जोड़ के डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट के साथ, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट के साथ। तो किस किस तरीके से करेंगे बताइए सर? किस तरीके से करेंगे? देखिए, आपका पहला नंबर क्या है? पहला नंबर भैया 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट वेट के साथ। फर्स्ट वेट क्या है अपना? 1। तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, 10। फिर दूसरा नंबर क्या है? 6। 6 को मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड वेट के साथ, मतलब 2 प्लस। फिर आपका तीसरा नंबर क्या है? 1। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए अब तीसरा वेट के साथ, मतलब 2, ठीक है।
ठीक है। फिर ये चौथा, चौथा क्या है बताइए? चौथा है 5। तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए ये चौथे वेट के साथ, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर ये पांचवा वेट क्या है? 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए अपना पांचवे वेट के साथ, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? 29। 29, 29 आएगा ना? 29 आएगा ना? इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आप तो कर सकते हो, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हो तुम? 29, 29 आएगा, आप करके देखो इसको। 29 आएगा, ठीक है? 29 आएगा आपका, ठीक है? मतलब कि 29 आएगा आपका, ठीक है? फिर देखो, फिर अपने लोग इसका पत्ता कट कर देंगे, इसका पत्ता कट, फर्स्ट फर्स्ट वाले का पत्ता कट, फर्स्ट वाले का पत्ता कट, फर्स्ट वाले का पत्ता कट, ठीक है? फिर कहां से लेंगे? 6, 1, 5, 3, 7, ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है? ये वाला लेंगे। लेकिन पहले क्या करते थे? पहले जोड़ के एक ही साथ हम लोग लिख देते थे, लेकिन अब वेट के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो पहला वाला नंबर क्या है बताइए? पहला वाला नंबर है अपना 6। तो 6 के साथ फर्स्ट वेट को इंटू कीजिए, फर्स्ट वेट कितना है? 1। दूसरा वाला नंबर क्या है? 1। 1 के साथ सेकंड वेट को इंटू कीजिए, सेकंड वेट कितना है? 2। फिर 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 अपना ये थर्ड वाला नंबर क्या है? 5। 5 के साथ थर्ड वेट को इंटू कीजिए, अपना थर्ड वेट कितना है? 2। फिर चौथा वाला नंबर क्या बताइए? चौथा वाला नंबर है 3। 3 के साथ फोर्थ वेट को इंटू कीजिए, फोर्थ वेट कितना है? 2। फिर ये पांचवा वाला नंबर क्या है? 7। 7 के साथ फिफ्थ वेट को इंटू कीजिए, मतलब 1। इसको आप जोड़िए, 6 × 1 कितना होता है? 6। 1 × 2 2, 5 × 2 10, 3 × 2 6, और 7 × 7 7, 31। मतलब 31 आएगा, 31 आएगा आपका। ये कितना आएगा आपका? 31। ऐसे ही आप थर्ड वाले का कीजिए, थर्ड वाले का देखिए। अब इसका मतलब इसका पत्ता कट, इसका इसका पत्ता कट, मतलब कौन सा 5 नंबर लेंगे अभी? यहां से लेके ये 2 तक, यहां से लेके ये 2 तक लेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट वाला नंबर अपना क्या है? फर्स्ट वाला नंबर अपना 1 है, तो 1 के साथ वेट नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर सेकंड वाला नंबर क्या है? सेकंड वाला नंबर 5 है, तो वेट नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर अपना थर्ड वाला नंबर क्या है? थर्ड वाला नंबर 3 है, तो वेट नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना है? 2 ना? अरे, अरे तीसरा पोजीशन में जो वेट बैठा है कितना है? 2 ना? ओके। फिर क्या लिखा हुआ है? 7। 7 को अपने लोग फोर्थ वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ वेट कौन सा है? 2। फिर ये 2 है, तो 2 को अपने लोग फिफ्थ वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना निकलेगा बताओ? बोलो। तो 1 × 1 1, प्लस 5 × 2 10, प्लस 6, प्लस 14, प्लस 2, मतलब 33। 33, ठीक है? फिर देखिए इसका भी पत्ता कट, इसका भी पत्ता कट, इसका भी पत्ता कट। देखिए अब क्या क्या बचा? अब नेक्स्ट 5 को लेंगे, नेक्स्ट 5 का लेंगे। देखिए सबसे पहला वाला नंबर क्या है? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर दूसरा वाला नंबर क्या है? 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर 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 तीसरा वाला नंबर क्या है? 7। 7 को 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर चौथा वाला नंबर क्या है? 2। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये पांचवा नंबर क्या है? 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बताओ। 5 × 1 5, प्लस 6, प्लस 14, प्लस 4, प्लस 6, इसका आएगा 35, इसका आएगा 35, ठीक है? अच्छा, तो इसका भी पत्ता कट, इसका मतलब, ठीक है? अब अब किसको लेंगे बताओ? अब कौन सा 5 का वैल्यू लेंगे? ये वाला वैल्यू 3 से लेके 4 तक। तो सबसे पहला वाला वैल्यू कौन सा है? 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे वेट का नंबर दिया हुआ है उस वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है?
अब आपको समझा नहीं सकते, सॉरी, समझाने वाला काम हो गया, लिखने वाला काम चालू हुआ। तो 3 1 जा कितना होता है 3, 7 2 जा 14, कैलकुलेटर पर चलाइए सीधा, फिर 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4। इसको नहीं कर पा रहे हो फिर नहीं हो पाएगा बाबू, इसको नहीं समझ पा रहे हो नहीं या नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पाएगा फिर, सॉरी, मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा एग्जाम, सॉरी। ठीक है, फिर इसका पत्ता कट, ठीक है, फिर अपने लोग नेक्स्ट 5 का देखेंगे, नेक्स्ट 5 का, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 नंबर का देखेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 7 है ना, 7 इंटू 1 प्लस, फिर 2 इंटू 2 प्लस, फिर 6 इंटू 2 प्लस, फिर 4 है ना, 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1। कीजिए कीजिए ना भाई, कीजिए कीजिए कीजिए, मुंह मत देखिए मेरा। 7 इंटू 1 कितना 7, फिर 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 1 8, मतलब 39, 39, 39। चलो आ जाओ, इसका मतलब भैया इसका भी पत्ता कट। ये जो क्रॉस का साइन हम कर रहे हैं एग्जाम में आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आप लोग पेंसिल से दाग कीजिएगा फिर मिटा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर ये जो पांच पांच बचा हुआ है, ये जो पांच बचा हुआ है इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला नंबर क्या है, सबसे पहला वाला नंबर है 2, तो 2 के साथ फर्स्ट वाला वेट को इंटू करो, तो 2 इंटू 1, फिर 6 के साथ 2 को इंटू करो, फिर 4 के साथ, फिर थर्ड वाला वेट को इंटू करो, थर्ड वाला वेट कितना है 2, फिर 8 के साथ फोर्थ वाला वेट को इंटू करो, फोर्थ वाला वेट कितना है अपना 2, और फिर 3 के साथ फिफ्थ वाला वेट को इंटू करो, फिफ्थ वाला वेट कितना है अपना 1। कितना निकलेगा इसका, देखो तो, 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 3, 41, 41। ठीक है, ओके, ओके सर, ओके ओके ओके। अब क्या निकालेंगे, अब अपना ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे, ट्रेंड वैल्यू यहीं पे लिख दीजिए, ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू किस किस तरीके से निकालेंगे भैया, ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए क्या डिवाइड बाय 5 करें क्या, डिवाइड बाय 5 करें क्या, नहीं। ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए वेटेड का ट्रेंड वैल्यू हमेशा निकालता है डिवाइड बाय टोटल वेट करके, डिवाइड बाय टोटल वेट करके, डिवाइड बाय टोटल वेट करके। ठीक है, निकालो। तो अपना टोटल वेट कितना है बताओ तो, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 करो तो अपना टोटल वेट निकलेगा 8, मतलब डिवाइड बाई 8 कीजिएगा आप लोग, डिवाइड बाई 8 कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले 29 डिवाइड बाई 8 कीजिए, फिर 31 डिवाइड बाई 8 कीजिए, फिर 33 डिवाइड बाई 8 कीजिए, फिर 35 डिवाइड बाई 8 कीजिए, फिर 37 डिवाइड बाई 8 कीजिए, फिर 39 डिवाइड बाई 8 कीजिए, 41 डिवाइड बाई 8 भी कर दीजिए साथ साथ। कितना कितना आएगा लिख दीजिएगा। फर्स्ट का निकलेगा 3.625, निकाल के बैठे हो क्या सर, हाँ निकाल के बैठा हूँ, प्रॉब्लम तुमको। 3.875, ठीक है, 4.125, ठीक है, 4.375, ठीक है। आंसर गलत है क्या, हम ट्रेंड का जो आंसर दिया हुआ है ना बुक में, ट्रेंड का जो आंसर दिया हुआ है वो लिख रहे हैं, ट्रेंड का आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। आप वो जो डिवाइड वाइड करोगे ना यही सब आएगा, ठीक है। नहीं नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, 4.625, ठीक है, फिर कितना 4.875, ट्रेंड का जो आंसर दिया हुआ है वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे 5.125, यही आंसर निकलेगा 5.125, ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, होमवर्क सॉल्व करके
आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्रेंड वैल्यू बताना, कमेंट बॉक्स में ट्रेंड वैल्यू बताना होमवर्क सॉल्व करके, ठीक है? होमवर्क सॉल्व करके, होमवर्क कुछ दे देता हूं आप लोग को, ठीक है? वरना वरना बोलोगे भैया होमवर्क नहीं दिया। देखो, हम लोगों ने ये चार्ट पे वापस चलते हैं, ये चार्ट पे वापस चलते हैं अपने लोग। हम लोगों ने ये भी कर लिया, तो मूविंग एवरेज हमारा पूरा कंप्लीटली हो चुका, कंप्लीटली हम लोग मूविंग एवरेज को कर लिए। तो इस ये वाला चार्ट हम लोग मूविंग एवरेज को कर लिए हम लोग कंप्लीटली। अब नेक्स्ट डे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और ये सीजनल ट्रेंड का ये सब जो मेथड है ये सब करवा देंगे, छोटा छोटा मेथड है, छोटा छोटा मेथड है, उतना नहीं है, ठीक है? सब सब करवा देंगे नेक्स्ट डे आपको। नेक्स्ट डे आपका टाइम सीरीज खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए होमवर्क लीजिए, ठीक है? ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? ओके, तो गाइस हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज होमवर्क को कर लीजिएगा। मैं रीड कर देता हूं आप लोग को, समझ में नहीं आएगा हो सकता है। कंस्ट्रक्ट 5 years मूविंग एवरेज विथ वेट 1 2 2 1, ठीक है? 1 2 2 2 1 रेस्पेक्टिवली। आप लोगों को 5 years वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 years मूविंग एवरेज निकालना है जस्ट, ठीक है? तो ये दोनों होमवर्क जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। और दोस्तों प्लीज डू कमेंट योर फीडबैक। अगर आपको लगता है ना भाई कि अभिषेक भैया अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया अच्छा पढ़ा देते हैं, दिमाग में दिल में दोनों में चला जाता है, प्लीज एक बार फीडबैक जरूर देना। कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कर दो, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, लाइक का बटन दबाओ, कमेंट शेयर हाइप जो कुछ भी कर सकते हो वो कर दो भाई, प्लीज हाथ जोड़ के। एक कमेंट जरूर कर देना, एक फीडबैक का कमेंट जरूर कर देना, किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी तो मोटिवेशन मिले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी तो जानने को मिले। प्लीज एक बार कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।